प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हाँ, ग्लोरी आ जाओ, क्योंकि ग्लोरी हमारी मदद करती है और बहुत ज्यादा परमेश्वर इसको यूज भी करता है। ब्रदर एंड सिस्टर, आज को परमेश्वर का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ आप लोग निकाले इफिसियों उसका 6 उसका 10 से लेकर के आगे तक। इफिसियों 6 उसका 10 से आगे के आयतें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा इस समय ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हाँ बेटा पढ़ो। इफिसियों 6 उसका 10 से लेकर के उसका 10 से लेकर के 18 पद तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं। आत्मिक युद्ध में है। अंतिम समय, हम लोग अंतिम समय में। और ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम लोग शैतान को अपने जो कि शारीरिक बल के द्वारा नहीं हरा सकते। हम लोग शैतान की तमाम ताकतों को आत्मिक बल के द्वारा हम लोग हरा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। परमेश्वर ने ये सारे हथियार दे रखे हुए हैं आपको और मुझको परमेश्वर ने सारे हथियार दिए हुए हैं ताकि दुष्ट आत्माओं को आत्मिक सेना, जो अंधकार की जो आत्मिक सेनाएं हैं, उसको हरा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर हमारे को चाहता है कि हम लोग जो शैतानों को, दुष्टात्माओं को उसको हरा दें। और क्योंकि शैतान भी चाहता है वो हमको हराना, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम लोग जीते, हम लोग एक न जीवन से भी भर करके जीवन जिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मैं दोबारा चाहता हूं कि ना मेरी बिटिया पढ़ देगी, अच्छा तेरी भी ऐसे। हाँ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सब हथियार ब्रदर एंड सिस्टर्स आप लोग बांध लीजिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि आप लोग परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, क्योंकि परमेश्वर आपको एक ना युद्ध में खड़े किए हुए हैं। हम लोग इसमें युद्ध में हैं, हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं, हम लोग एक ना रियल क्रूसेड में हैं, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक लड़ाई में। शैतान हमको हराना चाहता है, लेकिन हम लोगों ने शैतान को हराना है। और हम लोग जब ही हरा पाएंगे जब तक हम लोगों ने सारे आत्मिक युद्ध के लिए सारे आत्मिक हथियार हम लोगों ने बांधे में ना हो। और वो हथियार कौन से हैं? हाँ, उसके बाद हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग सब कुछ पूरा करके हम लोग स्थिर रह सके। हमें हालेलुया। उसके बाद हाँ बेटा पढ़ो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन। हाँ, सत्य से अपनी कमर कस करके।
अपनी बेल्ट को, यदि सपोज करो ब्रदर सिस्टर्स, हम लोगों ने बेल्ट, एक में सोल्जर है, उसने यदि अपनी जो कि बेल्ट नहीं पहनी हुई है तो उसको आगे युद्ध में जाने पे उसको दिक्कत हो सकती है, सत्य से अपनी क्या कर कमर कस करके, सत्य से अपनी कमर कस के। देखो परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना उसका 14:6 में कि क्यों यीशु मसीह ने बोला मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। ये सत्य जो है, सत्य का शब्द ये बिल्कुल बीच में आया है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों ने क्या बोलना है? सच बोलना है। झूठ में हमको अपना आत्मिक जीवन नहीं जीना। ये नहीं है कि हम लोग विश्व के सामने, हम लोग क्योंकि दुनिया के सामने तो हम लोग बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में हम लोग बहुत ही अशुद्ध हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, हमको अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमको बहुत ही अच्छा रहना है। पर्सनल लाइफ में भी हम लोगों ने बिल्कुल एक ना प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये नहीं कहना एक ढोंग से भरा हुआ जीवन, यदि ढोंग से भरा हुआ जीवन होगा तो हम लोग युद्ध में नहीं जीत सकते, तो ना शैतान हमको हरा देगा, हम लोग युद्ध में हम लोग जीत नहीं पाएंगे। ब्रदर्स, इसलिए हमको निरंतर हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को देना है, और निरंतर हमको चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो जाए, हमको बोलना है सत्य से। जितना सत्य होगा हमारे जीवन के अंदर, तो ना दुष्ट आत्माएं हमारे सामने से भागेंगी। मैं जब ना जीसस कॉज में था ब्रदर्स सिस्टर्स, जब डॉक्टर डीजे जनाकरण जी आए हुए थे, तब उसमें मैं, क्योंकि बहुत ही छोटा था, बहुत ही यंग था मैं, और उस समय मेरे को ना जिम्मेदारी दी हुई थी कि मैं ना गिटार बजा करके और ना परमेश्वर के ना गीत गाऊं। और जब ना गीत गाया जा रहा था, जब ना लोग अपनी प्रार्थनाओं के लिए आगे आ रहे थे, तो एक स्त्री थी वहां पे, जहां पे सब के सब यहाँ पे ना बड़े लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, दुष्ट आत्माएं आपके सामने ठहर नहीं पाएंगी जब आपके जीवन के अंदर सच और सच होगा, क्योंकि सच के सिवाय और कुछ नहीं। उसके बाद धार्मिकता की झिलम पहन करके, धार्मिकता की झिलम, यदि आप ना पुराने वक्तों का देखा, जो कि ना बुलेट प्रूफ, आजकल आप देखेंगे ये झिलम जो है, पुराने वक्तों में जो था, जब ये जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के जो ये वेपन्स नहीं थे, उस समय झिलम पहनाई जाती थी, इतना झिलम पहनाई जाती थी, ताकि जो दुश्मन के जो तीर होंगे, जो कि उनके ऊपर अटैक करेंगे, जो उनके ऊपर तलवार से आक्रमण करेंगे, तो उसका जो कि शरीर है उससे ना जो कि चोटिल ना हो जाए। इसी प्रकार से धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता के ये नहीं कि आप लोगों ने अपना क्रिश्चियनिटी का नाम रख लिया और आप लोग ना धार्मिक बन गए, नहीं। धार्मिकता की झिलम पहन करके, धार्मिक एक यीशु मसीह का यदि भय आपके अंदर है, यदि आप ना यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे लिखा हुआ है उसको मानने की आप जो भी चौकसी कर रहे हैं, एक चीज कर रहे हैं, आपने यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आप ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे हैं, तो यह है धार्मिकता की झिलम। ब्रदर एंड सिस्टर, धार्मिकता की झिलम, और यह बहुत ही जरूरी है। बेटा ग्लोरी, वो किसका फोन है? धार्मिकता की झिलम पहन करके ये पहने रहनी। हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में है ब्रदर एंड सिस्टर्स। हमको निरंतर हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करना है, देना है परमेश्वर के सामने। सबसे पहले क्या था? सत्य से अपनी कमर कसकर। उसका सेकंड क्या है? धार्मिकता की झिलम पहन करके। देखो, धार्मिकता की झिलम, सबसे पहले तो अपने सत्य की क्या कस लो? कमर। उसके बाद आप लोगों ने जो कि बुलेट प्रूफ आपने जैकेट पहन लेनी है, यानी कि धार्मिकता की झिलम पहन लेनी है, यानी कि यीशु मसीह का वस्त्र अपने ऊपर पहन लेना है। यीशु मसीह का वस्त्र पहनना है, क्योंकि यीशु मसीह के वस्त्र के ऊपर शैतान की कोई भी आक्रमण वो नहीं चल पाएगा। ब्रदर एंड सिस्टर, वो नहीं चल पाएगा। शैतान का कोई भी वार नहीं चल पाएगा। जो भी तीर जो कि शैतान जो भी छोड़ेगा, वो उस जो कि झिलम से टकरा करके वो जो कि धाराशाही हो जाएंगे।
उसका कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह के वस्त्र, ये है धार्मिकता की झिलम। यीशु मसीह का वस्त्र पहने रहो, परमेश्वर के वचन। लेकिन आप लोग किस तरह से यीशु मसीह के वस्त्र को पहनोगे? परमेश्वर के वचनों को याद करके। परमेश्वर के वचन बात बात में केवल बाइबल के वचन होने चाहिए। क्या ये बाइबल में लिखा है कि नहीं? बाइबल में कहां लिखा हुआ ये चीज? बाइबल में कहां लिखा हुआ है? बाइबल के अनुसार आपने और मैंने अपना जीवन को चलाना है। उसके बाद धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी, और पांव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते। एक जो कि रियल सोल्जर जो होता है, यदि सपोज करो कोई चप्पल पहन करके जाएगा तो क्या वो युद्ध कर लेगा? क्या वो शैतान के सामने क्या उपस्थित रह सकता है? नो, इट इज इम्पॉसिबल। ये ऑर्डर होता है हर एक जो कि सोल्जर को पूरी ड्रेस में उसने युद्ध पे जाना है, क्योंकि नंगे पैर आपना शैतान के सामने नहीं, क्योंकि नंगे पैर आपना आत्मिक युद्ध में नहीं जा पाओगे। जिस प्रकार से शारीरिक जो कि प्रतिक्रियाओं के अंदर जब हम लोग जो कि दुनियावी जो युद्ध होते हैं उसमें जब ना सोल्जर्स को अपने पूरी की पूरी शूज पहनना है, पूरी की पूरी जो कि यूनिफॉर्म पहननी है, तो आत्मिक युद्ध में है ब्रदर एंड सिस्टर्स। आत्मिक युद्ध में तो ये क्या है जूते? पांव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते। सुसमाचार का प्रचार करना है। यीशु मसीह ने बोला मरकुस उसका 16:15 में, इसलिए जाओ और तुम सुसमाचार का प्रचार करो समस्त जातियों के लोगों को क्योंकि चेला बनाओ। ये लिखा है मैथ्यू में। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम लोगों ने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। हमको लोगों को बताना है कि यीशु है जो कि आपके जीवन के अंदर अपना आनंद लेकर के आ सकता है। देखो यीशु है जो कि आपके आंसू को पोंछ सकता है। देखो यीशु है जो कि आपके जीवन के अंदर से सारा अंधकार हटा सकता है और अपनी खुशहाली लेकर के आ सकता है। बिना यीशु मसीह के आपका जीवन उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने जीवन के अंदर उद्धार नहीं प्राप्त कर पाओगे। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये चीज हम लोगों ने बताना है। दुनिया में इस समय अंधकार में लोग जी रहे हैं और वो लोग शैतान की गिरफ्त में है, और केवल मेरे को और आपको इन दुनिया में जो तमाम लोग जो कि शैतान की गिरफ्त में जो कि फंसे हुए हैं, इनको छुड़ाना है। लेकिन कैसे? सुसमाचार लेकर के, सुसमाचार के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करना है, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन करके। हाँ, उसके बाद और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ, और इन सब के साथ क्या है? विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप एक ना जो कि वॉर एरिया में होंगे, जब आप बिल्कुल आमने सामने आपने युद्ध के सामने जो कि युद्ध के लिए खड़े हुए होंगे, शैतान आपके सामने होगा, उसकी सेनाएं, उसकी दुष्ट आत्माएं वो आपके विरुद्ध में खड़ी होंगी। उसे पता है कि ये आ गया है दास, ये आ गई है दोषी, जो कि दासी आ गई है, और मैंने इसको हराना है। और वो आपके ऊपर अपने आक्रमण भेजेगा। तो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करेंगी। तमाम किस्म की अभिलाषाएं आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाएंगी। उस समय यदि आपके पास ब्रदर एंड सिस्टर जब विश्वास की ढाल है, प्रेज गॉड। आपने उसके द्वारा पढ़ो ये वाली है, विश्वास। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ, और इन सब के साथ यदि आपके पास विश्वास है तो कोई दुष्ट आत्माओं की कोई ताकतें आपके विरुद्ध में कामयाब नहीं हो पाएंगी। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक हर जितना जो भी सैनिक जब युद्ध में हो रहा होता है, उसका ये भी लक्ष्य होता है कि मैंने अपने जो कि कमांडर है, जो मेजर है, जो मेरे ऊपर कैप्टन है, उसको मैंने क्या करना है? खुश करना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने विश्वास में पूरी तरह से दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। आपने अपने विश्वास में स्थिर रहना है। यदि कलीसिया के अंदर विश्वासी कलीसिया है तो ब्रदर एंड सिस्टर वो स्थिर रहेगी यीशु मसीह के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं ब्रदर एंड सिस्टर इस समय जो अपने विश्वास से बह रहे हैं, वो विश्वास को छोड़ रहे हैं इस समय, और उनके ऊपर जो कि शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, वो उनके ऊपर कामयाबी हो रही है।
और ये आपने और मैंने जाना है और न लोगों को बताना है, और दूसरे जो विश्वास में जो कि निर्बल है उनको भी स्ट्रांग करना है। ये जब ही होगा कि जब तक आप पूरी तरह से सुसमाचार की तैयारी के जूते नहीं पहने होंगे, तब तक नहीं होगा। जब तक आपने जो कि सत्य की यदि ना आपने वो नहीं कसी हुई है कमर, यदि बेल्ट नहीं पहनेंगी सत्य की, तभी नहीं। क्या फायदा कहना उसके सामने जाके पैंट उतर गई। ब्रदर एंड सिस्टर्स, वरना शैतान भी हंसेगा, वो कहे देखो क्या है, ये तो पूरी तैयारी से तो आया नहीं है। दुष्ट आत्माएं हमेशा वो भी रहती हैं तैयार, दुष्ट आत्माओं की भी आत्मिक, और ये जो शैतान हमेशा वो तैयार है, वो अपने पूरे यूनिफॉर्म में हमेशा खड़ा रहता है। तो हमारा ब्रदर सिस्टर, तो मुझे और आपको भी हमेशा आत्मिक वस्त्र को पहने रहना है। शैतान कैसे भी आ जाएगा, वो आपको ना डराने आ जाएगा। आप यदि सो रहे हैं तो फिर बुरे सपने में आकर के आपको परेशान कर देगा। उसके बाद पढ़े। हाँ बेटा, स्थिर रहो जिससे सबसे पहले क्या था? कमर कसना। सबसे पहले क्या था? नहीं, तेरी परमेश्वर सारे हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पांव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब तक आपने विश्वास की ढाल लेकर के नहीं खड़े हैं, विश्वास की ढाल आपने नहीं पहनी है ब्रदर एंड सिस्टर्स, तब न दुष्ट के जितने भी तीर हैं आप उसको न बुझा नहीं पाओगे। जब आपने विश्वास की ढाल को पहना हुआ है तो दुष्ट के तमाम जो तीर हैं वो भी बुझ जाएंगे, वो बुझ जाएंगे। वो कहीं से भी वो कर सकता है। हो सकता है कि मतलब कि बीमारी आपको टेम्पटेशन भेज दे, या तो बीमारी भेज दे आपके ऊपर बीमारी, या तो आपको कोई भी शैतान के पास बहुत सारे हथियार है, और इन सब हथियारों को, इन सब जो कि तीर है, इनको केवल आप अपने विश्वास रूपी ढाल के द्वारा आप उसको बुझा सकते हो। ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत जरूरी है आज को देखकर, क्योंकि यीशु है जो कि आपको जीवन से भी बढ़कर के आपको जीवन देगा। आज को देखो, यीशु है जो कि आपके बदले में युद्ध करेगा। आज को यीशु है जो कि आपकी तमाम सारी प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ में से वो दूर कर देगा। आज को यीशु है जो कि आपके अंदर से सारा अंधकार को हटा करके अपनी रोशनी वो लेकर के आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है ब्रदर सिस्टर। और उसके बाद, हाँ बेटा, और उद्धार का टोप। और उद्धार का टोप क्या पहना होता है? जो कि सोल्जर ने एक उद्धार का हमेशा टोप पहना होता है उसने। आजकल के तो जो कि जो लेटेस्ट जो है वो तो लोहे की टोप, तो उस समय भी लोहे की होती थी। आजकल तो तरह तरह के अंदर को और भी उसके अंदर कई जो कि कंप्यूटर के कई जो कि चीजें लगी होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये टोप होता है। वो टोप क्योंकि मेन टारगेट होता है शैतान का, जो अटैक कर रहा होता है कि उसकी खोपड़ी में अपना मैं जो कि निशाना, उसकी खोपड़ी में निशाना, ब्रदर एंड सिस्टर। और ये है और ना परमेश्वर की, इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का उद्धार का टोप आपने पहन करके रखना है। उद्धार का टोप, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। ब्रदर एंड सिस्टर्स, यदि सब चीजें लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? अरे इसने उद्धार तो बहुत ही, शैतान आपको इजीली आपके ना खोपड़ी पे, आपके जो कि आपके हेड के ऊपर वो अटैक करेगा और आप इजीली आप उसके सामने हार जाओगे। और परमेश्वर वो चाहता है आपको एक विजय जीवन जिए, कि आप लोग एक ना हारा हुआ जीवन नहीं, लेकिन एक आप जयवंत अपना जीवन जिए। जयवंत, जब आप ये जयवंत, हम लोग जब जयवंत जीवन जी करके जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, हमारी बहुत इज्जत होगी, हमारा बहुत अच्छा जो कि
जो कि ना ताकत होएगा, वो कहते हैं आओ देखो मेरा बेटा मेरी बेटी जिसने युद्ध करा और वो युद्ध में वो ना जीत भी गया। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर आपको एक ना जीवन, एक ना विजयी जीवन वो आपको देना चाहता है। विजयी जीवन, एक ना खुशहाली, प्रेज गॉड, उद्धार का टोप। ये एक सोल्जर के अंदर ये सब चीजें होती हैं। टोप होना बहुत जरूरी है। टोपी अगर टोप नहीं पहना हुआ है, अगर प्रॉपर टोप नहीं पहना हुआ है, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स वो किसी भी टाइम में वो जो कि सोल्जर है उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। और बहुत सारे स्पिरिचुअल डेड इस समय, बहुत सारे जो कि सेवक यहाँ पे घूम रहे हैं, वो घूम भी रहे हैं। उनको जो कि सोल्जर, वो स्पिरिचुअली तौर पे वो लोग ना डेड हो चुके हैं। और देखो ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर वो नहीं चाहता कि आप लोग हार जाए। हाँ, उसके बाद पढ़े बेटा। और आत्मा की तलवार। हाँ, और आत्मा की तलवार भी परमेश्वर चाहता है। आज को क्या है, आज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, तलवार जो कि गन है, जो कि मशीन गन्स है। लेकिन पुराने वक्तों में क्या होते थे, तलवारों से वो लड़ाई करी जाती थी। देखो दाऊद जो था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन क्या करा उसने गोलियत को उसने मारा कैसे? उद्धार का टोप पहना हुआ था, विश्वास भी थी, विश्वास का झिलम पहना हुआ था। उसे पता था कि आज को जो मैं जा रहा हूं उसे युद्ध करने के लिए, तो सेनाओं का यहोवा वो मेरे साथ है। और उसने इसी विश्वास के द्वारा उसने उसको चैलेंज किया, आज को मैं तेरे हेड को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। आमीन। और वो वही किया। उसके पास नहीं था, लेकिन उसके बाद आत्मिक, तो उसके बाद वो थी तलवार, आत्मिक तलवार थी। और वो गया और उसने उसका जो कि गोफन घुमाया, छोड़ दिया, और वो गोफन जो वो था वो सीधा गोलियत के हेड के अंदर घुस गया और वो एकदम धाराशाही हो गया। और फटाफट उसी समय उसने पता था कि आज को परमेश्वर ने, आज को मेरे जीवित परमेश्वर ने इस समय जो कि गोलियत को मेरे हाथ में कर दिया, कंट्रोल में कर दिया है। वो गया और वो इस लायक नहीं था कि वो इतनी बड़ी तलवार को भी उठा ले, लेकिन परमेश्वर ने उसे बल दिया, उसे ताकत दी, और उसने तलवार उठाई और उसने उसी समय उसका जो कि वो गर्दन के ऊपर वो वाली तलवार को मारा और उसका जो कि सर उसके धड़ से अलग कर दिया। और उसने बोला जय यहोवा की। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये परमेश्वर आपको भी ऐसा जीवन जीना, आप लोग, वो चाहता है कि आप लोग भी ऐसे ही जीवन जिए। हाँ, क्या बोला था बेटा पूरा? और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। देखो, शैतान ने चैलेंज किया कि हे, यदि परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पहाड़ से गिर जा। यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल दे कि न रोटियां बन जाए। तो इसी समय यीशु मसीह ने भी उसको परमेश्वर के वचन से ही उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप इसमें फ्रंट में खड़े हुए हैं, आप और मैं इसमें है फ्रंट पे खड़े हुए हैं। आत्मिक युद्ध में हमारे विरुद्ध में खड़ा है शैतान, और उसको आपने हराना है। जब तक आप युद्ध में शैतान को नहीं हराएंगे तो आप कैसे आत्माओं को जीतेंगे? आप लोग आत्माओं को जीत ही नहीं पाओगे। हम लोग आत्माओं को जीत ही नहीं पाएंगे जब तक हम लोग शैतान को ना हराएं। शैतान को हराने, जहां पर सुसमाचार का प्रचार होता है वहां पे चमत्कार होना ही होना है। प्रेज गॉड। उसके बाद पढ़े। हाँ बेटा, फर्स्ट में क्या था? और सत्य की कमर। हाँ, पहला क्या था? सत्य की कमर। आमीन। उसके बाद और धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम पहन करके, धार्मिकता की झिलम यानी कि यीशु मसीह के वस्त्र को आप अपना पूरी तरह से पहन लें। जब भी आपका आत्मिक युद्ध में, यदि आपका दुष्ट आत्मा के केस में जा रहे हैं, यदि दुष्ट आत्मा निकालने जा रहे हैं, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये वाले सब के सब जो हथियार हैं आपने बांधने अपने अंदर, नहीं तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपकी लाइफ उससे ना खराब कर देगा। यदि शैतान आपके अंदर एंटर कर गया तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी।
आप ना बर्बाद हो जाएंगे, आपका आत्मिक जीवन बेकार हो जाएगा, आपका पूरा फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, उसके बाद मेरा, उसके बाद क्या होगा? और पाँव में मेल के सुसमाचार की हाँ, तैयारी। पाँव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते। जैसे आप ना दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाओ, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसको नजर आ जाना चाहिए कि आप एक यीशु मसीह के प्रचारक हैं। वो आपको जानता होगा, वो आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, वो आपके सामने ना कांपने लग पड़ेगा। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये बहुत जरूरी है। जब मेरी बिटिया जब 3 साल की थी, 3 साल से ये ना दुष्ट आत्मा को निकालने आ रही थी। इसको नहीं पता था, इसको ज्यादा वचन का ज्ञान नहीं था, सिर्फ एक सिर्फ जो कि वचन से ही था, उसका 23 अध्याय को जानती थी। और वो पूरा का पूरा इसने जो कि रट कर रखा था, क्योंकि स्कूल में, क्योंकि क्लास में ये ना सुनाया करती थी अपने मैडम को। और वही काम हो गया एकदम। इसने जैसी उस स्त्री के ऊपर, जो बहुत ही लंबी थी, हाइट में अच्छी थी, और ना चार लोगों से भी वो ना कंट्रोल नहीं होती थी, और से जैसे उसके बाल को पकड़ा, तो ब्रदर एंड सिस्टर वो ना छटपटाने लगी, सांप के जैसे ना हिलने लग पड़ी, और अच्छा निकाला। छोटी सी 3 साल की नहीं, 3rd में पढ़ती थी। अच्छा, 3rd में पढ़ती थी। अच्छा, 3री में पढ़ती थी। हाँ, उसके बाद उसके बाद क्या था? और पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के, विश्वास की ढाल, क्योंकि दुष्ट आत्माएं वो चाहते हैं कि कहां पर कोई ना कोई जो कि वीक पॉइंट आपको मिल जाए। वो चाहते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं चाहते हैं ये देखना, वो देखने के लिए तैयार में फिराक में रहता है कि ना कहां पर इसका वीक पॉइंट है, और वहीं पर ही वो अटैक करता है। इसलिए हमारे पास ये जो ढाल तो इम्पॉसिबल है। हम लोग अपने जो विश्वास की ढाल में हम लोग नहीं चल सकते। हम लोग ना विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। हम लोग विश्वासी जीवन जी सकते हैं केवल जब हम लोग पूरी तरह से यीशु मसीह के अधीन में ना हो जाए। हम लोग उस समय जी सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स। और वचन में लिखा है साफ, क्या? विश्वास की ढाल लेकर के यीशु मसीह के वस्त्र को हम लोग पहन ले। हम लोग निरंतर पहन ले यीशु मसीह के वस्त्र को। हम लोग देखो, हम लोग ना बात में केवल यीशु मसीह वो बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं ना कैसे वो बनूं। ओ प्रभु यीशु, मैं आपके वस्त्र को, आपके कलाम को मैं अपने ऊपर पहन लेता हूं। आपके वस्त्र को मैं पहन लेता हूं। प्रभु यीशु, मैं आज इसी समय मैं जा रहा हूं प्रभु यीशु, इसमें युद्ध, ये ना दुष्ट आत्मा से ये जो पीड़ित जो ये व्यक्ति है, ये जो बहन है, ये भाई है, मैं इसके ऊपर मैं अपना ये कार्य करने जा रहा हूं। मैं इस समय आपको अपने ऊपर पहन लेता हूं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? विश्वास की ढाल, और जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ? और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, और उद्धार का टोप। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हाँ, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ब्रदर एंड सिस्टर, और परमेश्वर का वचन ले लो। आप ना बिना बाइबल के आप ना जाए मत। आप बड़े आराम से जेब में हाथ डाल करके बना ले, खूब अच्छे खासे बाल बना लिए, और टाई पहन ली, कोट पहन लिया, और सभी कुछ। एक ऐसे हुआ था ब्रदर एंड सिस्टर, क्या हुआ था? एक पौलुस के नाम से वो 2 जने वो लोग ना निकालने लग पड़े दुष्ट आत्मा, और उस दुष्ट आत्मा ने आज्ञा दी, यीशु कौन है मैं जानती हूँ, और पौलुस कौन है मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? उसी समय वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वो उसके ऊपर जो लपका, और उनको नंगा करके भगा दिया। ब्रदर एंड सिस्टर, नहीं तो आप लोग हार जाओगे। दुष्ट आत्मा बहुत ही घायल भी कर देता है, बहुत ज्यादा जो कि घायल भी कर देता है। दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति एक जो कि साइको होता है, जो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, आपको बहुत ही डीपली आपको हर्ट कर सकता है। मैं आपको जो कि वार्न करना चाहता हूं, जब भी आप लोग परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, तो फिर ना पूरे सीरियस होकर के आप ना उसका कार्य करें। हाँ, उसके बाद और आप हर समय
जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और हाँ, विनती हर करो। समय और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते हैं। मैं जब आज से कुछ साल पहले, जब मैं ग्लोरी बहुत ही छोटी थी, तो एक स्त्री थी, और वो उसके लिए मेरे को एक भाई और एक बहन, उनकी पत्नी लेकर के गए, और ना उस रूम में वो स्त्री लेटी हुई थी, और जैसे ही मैंने प्रार्थना कर रहा, मैं तो जब प्रार्थना में था, यीशु मसीह के खून से मैंने ढका हुआ था, यीशु मसीह का वस्त्र पहना हुआ था, जो ये सारे आत्मिक हथियार थे, मैंने उसको ले रखा हुआ था, और मैं इन सब के साथ मैं आत्मा में प्रार्थना भी कर रहा था, यानी कि बूस्ट कर रहा था हमेशा। जो कि ये आत्मा में जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो फिर ना परमेश्वर हमको और भी ना सामर्थ्य देता जाएगा। देखो, यीशु मसीह जब वो प्रार्थना कर रहा, जब उसे पता था कि मेरे साथ अब क्या होने जा रहा है, तो क्या वो प्रार्थना कर रहा था, और वहां से ऊपर से परमेश्वर उसको क्या दे रहा था, जब बल दे रहा था। मैं कर रहा था, और वो स्त्री जो थी वो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर थी, और उसने अपना पूरी की पूरी जो कि साड़ी जो थी उसने ऊपर उठा दी। ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसी समय, लेकिन मैं उसमें ना प्रार्थना में लगा हुआ था, क्योंकि इसी समय मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से शांत हो जा। वो चुप हो गए, एकदम से उसके हाथ जो थे वो हो गए, और ना पूरी साड़ी उसकी ठीक हो गई। ब्रदर एंड सिस्टर, हम आत्मा में प्रार्थना करते रहे, निरंतर करते रहे प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। हर क्षेत्र में शैतान कोई ना कोई वीक पॉइंट देख रहा है। शैतान आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानता है, वो देख रहा है कि इसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, इसकी ये कैसा जीवन ये जी रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम इस समय आत्मिक युद्ध में, उसके बाद और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, ये तो अलग है विषय, लेकिन इसलिए वो तो सही है जो कि सब लोगों के लिए विनती करते रहो। लेकिन यदि आप लोग आत्मिक युद्ध में हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसमें आपका डायरेक्ट आपका जो कि कंसंट्रेशन जो होता है वो उसी युद्ध में होना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप स्पिरिचुअली वीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एनकरेज करता हूं, इन केस यदि आपको जो महसूस कर रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली वीक हूं, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर है जो कि मेरा क्या है, बल है। क्या है वो हमारा? आमीन। क्या है इस समय? यीशु मसीह हमारा बल है। आमीन। मैं कमजोर हूं प्रभु जी, मैं कमजोर हूं पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं प्रभु यीशु, मैं कमजोर हूं, मैं इंसान हूं प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको पहन लिया है, आपसे मैंने आपको पहन लिया अपने ऊपर, आपकी झिलम, वो इस समय जो कि झिलम बन चुकी है, और इसी विश्वास से मैं जा रहा हूं, जिस प्रकार से दाऊद आपके ऊपर विश्वास के द्वारा वो गया और उसने गोलियत को हराया, और मुझे विश्वास है कि इस समय जो मैं युद्ध पे जा रहा हूं, तो आप मेरे को जयवंत करेंगे। भाई और बहनों, मैं आपको एनकरेज करता हूं, जब निरंतर आप यीशु मसीह के वस्त्र को पहने रहो, उसका वचन पढ़ो, जितना अधिक सोच सके आप लोग खुदा का कलाम पढ़ो, पूरा पुराने नियम से नए नियम, पूरा का पूरा ये खुदा का वचन है, ये वचन है ब्रदर्स। और आत्मा की तलवार के द्वारा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इस वचन के द्वारा, इस वचन को जो कि समझ ये सकोगे, और इस वचन को किस समय, कैसे और कहां पे यूज करना है, आप उस समय वो कर लोगे। इसको भी बहुत जरूरी है, आत्मा को यूज करना, आत्मा की तलवार को यूज करना। सपोज करो कि ना दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ा है, और आपको यूज करना आपको नहीं पता कि ना गन चलानी कैसी है, हाँ, आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता, आप एक पास्टर हैं, आप एक ना सेवक हैं, और आपको नहीं पता, हाँ, कि ना दुष्ट आत्मा वो इसमें सबको परेशान कर रहा है, और आप ना उस समय वचन में बोलोगे कि यीशु मसीह रोया, तो ये ठीक तरह से वचन को यूज करना नहीं हुआ। वहां पे शैतान
शैतान खड़ा है, वो अपना आक्रमण कर रहा है और उस समय अपना आयत बोलने लग पड़े, हे सेपरेशन करने वालों, गौ से लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसमें नहीं, आपको वचन का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। यदि आप आत्मिक युद्ध में ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो जयवंत होगा, हम लोग वही केवल परमेश्वर के राज्य में जा पाए, उसी को परमेश्वर के राज्य में रिवॉर्ड मिलेगी। जयवंत जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। आमीन। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं मेरी बेटी इस समय जो वीकनेस महसूस कर रहा है स्पिरिचुअल तौर पे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। और अच्छा, मेरी बेटी, और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन क्योंकि देर हो गई है हमें, और मैं चाहता हूं मेरी बेटी वो तो खड़ी हो जाएगी और एक गीत गाएगी, और उसके बाद मैं दुआ करूंगा। लगाई क्योंकि वो नहीं लगा पाए, तार नहीं लगा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट लगा लेगी क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट है। फटाफट